न्यूटन्स ने जो बताया लॉ ऑफ ग्रेविटी, न्यूटन ने तो ये बाद में बताया, उसके पहले जो है ऋषि भास्कराचार्य ने इस चीज़ को पहले ही बता दिया था। जब तप के माध्यम से उन्होंने अपनी मृत्यु को भी टाल दिया है। ऋषि मुनि वगैरह थे तो उनको ब्रह्मांड के रहस्य मतलब बिना कोई उपकरण, बिना कोई टेलीस्कोप, उनको स्टार, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज आदि के रहस्य मतलब सभी चीज़ों के रहस्य उनको पहले ही मालूम चल गए थे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिवाइन स्पार्क। आई एम डॉक्टर सुफला कट्टर। अभी इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाई है वो जेंजी को लेके है कि वो यदि स्पिरिचुअलिटी को हमारे रिचुअल्स के साथ में यदि करती है तो उसको इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा और उसको समझ में आना चाहिए इसके पीछे का लॉजिक क्या। हम कोई भी रिचुअल्स करते हैं, हम कोई भी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, चाहे स्पिरिचुअल पॉइंट, लेकिन वो उसका लॉजिक क्या है, उसके पीछे की साइंस क्या है, उसके पीछे की स्पिरिचुअलिटी क्या है, ये यदि हम समझते हैं तो हमारा लाइफ और भी ज़्यादा सक्सेसफुल होगी और हमको अच्छे रिजल्ट उसके मिलेंगे। तो आइए आज हम देखते हैं कि जैसे हम बोलते हैं कि स्पिरिचुअलिटी जो पहले के टाइम में साइंस इतनी डेवलप नहीं थी, लेकिन हमारे ऋषि मुनि जो बड़े बड़े महर्षि थे, जो ब्रह्मांड के जो बहुत सारे राज बोल सकते हैं हम, जिसके अंदर ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारी चीज़ें, शक्तियाँ छुपी हैं, उनको उन्होंने कैसे अनलॉक किया या उनको क्या दिखा, क्या समझाया उन्होंने, ये पहले ही उन्होंने बहुत अपने शास्त्रों में, वेदों में हमको ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो पहले हमारे ऋषि मुनि उसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं, उनको देख चुके हैं। तो आइए हम देखते हैं कि स्पिरिचुअलिटी से बहुत सारी चीज़ों को जो है वो हम कैसे देख सकते हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि स्पिरिचुअलिटी जो है वो मेरे हिसाब से तो साइंस से भी ऊपर है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में हम एक्सटर्नल भी देख रहे हैं और इंटरनल भी, अपने अंदर भी जो है वो जाके हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ इस स्पिरिचुअलिटी में हमें आउटर वर्ल्ड और हमारे इनर वर्ल्ड, इसकी दोनों की हमको जो है वो बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, जिसको मैं आगे बताऊंगी। सभी धर्मों में स्पिरिचुअलिज्म मतलब मेटाफिजिक्स, जिसको हम पारलौकिक शास्त्र बोलते हैं, उसके बारे में बात की गई है। इसका मतलब है कि आत्मा परमात्मा का ज्ञान होना, उसको समझना, उनकी अनुभूति को समझना, या जैसे हमारे शरीर के अंदर जो चेतन तत्व है उसको जानना, पूरे विश्व को नियंत्रित करने वाले परमात्मा के बारे में ज्ञान होना, उसके बारे में अनुभूति होना, ये सारी चीज़ें ये चर्चा का विषय नहीं है, ये एक अनुभूति एक्सपीरियंस का विषय है। और इसकी अनुभूति एक्सपीरियंस उन्हीं को होता है जिसका कि सिक्स सेंस, मतलब हम जिसको बोल सकते हैं कि जिसकी छठी इंद्रिय यदि ओपन हो गई है वही उस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। स्पिरिचुअलिटी जो है वो साइंस के ऊपर है। हम यदि देखें तो पहले के जो ऋषि मुनि थे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ज्ञान की बताई हैं। जो पहले के ऋषि जो है तो महर्षि थे, जिन्होंने वेदों का और ग्रंथों में, पुराण या आपके जो उपनिषद हैं, ये इनमें इन सारी चीज़ों की हमको जो है वो ज्ञान मिलता है, जिनको कि उन्होंने लिखा हुआ है। उन्होंने अपने ज्ञान से जो प्राप्त किया या देखा या उसको समझा, उसको उन्होंने उसमें वर्णित किया है। अब यदि देखें तो पहले के ऋषियों के पास, मुनियों के पास क्या डिग्री थी? कोई डिग्री नहीं थी, कोई उन्होंने इसकी कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की थी। पहले कोई भी साधन नहीं थे या ऐसी कोई मशीनरी नहीं थी जिससे वो नाप तोल कर सके या उसको वो देख सकें, मैग्नीफाई कर सकें। सिर्फ ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने अनुभव से देखी थी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो चरक ऋषि थे, चरक ऋषि ने तो अपने जो है वो चरक संहिता जो एक शास्त्र है, तो आयुर्वेदिक एक शास्त्र है, जिसमें उन्होंने बहुत सारी बीमारियों का, बहुत सारी रोगों का उन्होंने इलाज पहले ही बता दिया था कि इसको करने से, इस जड़ी बूटी या इसको लेने से आपकी ये बीमारियां ठीक होती हैं। बहुत सारी चीज़ों के ज्ञान उनको पहले ही प्राप्त हो चुके थे। इसी टाइप से यदि हम देखें तो 9वीं शताब्दी में हिंदुस्तानियों को मालूम था कि सूर्य और पृथ्वी की दूरी कितनी है या चांद और पृथ्वी की दूरी कितनी है, ये पहले ही उनको ये सारी चीज़ें मालूम थी। जो पहले के जो ऋषि थे आध्यात्मिक सत्य को देखने वाले होते थे, वेदों के ज्ञाता, शास्त्रों के निर्माता, विशेषज्ञ, जिन्होंने ये शास्त्र लिखे हैं और इसको उन्होंने सिर्फ अपने अनुभव और दृष्टा भाव से जब उन्होंने देखा है
तब उनको ये सारे अनुभव मिले हैं। जैसे मुनियों के तप से सकारात्मक ऊर्जा फैलती है, तप और ध्यान से स्मृति और मानसिक शांति मिलती है, कई बीमारियां सुधरती हैं। भारत के ऋषि मुनियों ने कई सदियों पहले ही जो है आज के विज्ञान के कई रहस्यों को उजागर कर दिया था। जैसे कि न्यूटन्स ने जो बताया लॉ ऑफ ग्रेविटी, न्यूटन ने तो ये बाद में बताया, उसके पहले जो है ऋषि भास्कराचार्य ने इस चीज़ को पहले ही बता दिया था कि कोई भी चीज़ हमारे पृथ्वी में एक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है, तो इसको उन्होंने पहले ही उजागर कर दिया था। इसी टाइप से कई बीमारियां, जैसे हृदय की बीमारियां, मतलब हार्ट डिसीजेज हैं, डायबिटीज़ है, कैंसर, ये सारी चीज़ों का वर्णन जो है चरक संहिता, जो एक आयुर्वेदिक शास्त्र है, जो आयुर्वेदिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, तो उसमें उन्होंने सारी चीज़ों का, उसके रोगों का इलाज का वर्णन किया गया है। कई साल पहले ऋषि पतंजलि ने 2000 साल पहले कैंसर को रोकने वाला योग शास्त्र के जरिए कैंसर का भी इलाज किया था। हम जानते हैं जैसे हमारे यहाँ जो युग बदलते हैं और एक एक युग जो है वो हजारों लाखों वर्ष का होता है, तो इसके पहले जो सतयुग था, त्रेता युग था या द्वापर युग था, तो उस समय यदि हम देखें तो उस समय जो लोगों की आयु बहुत ज़्यादा होती थी। हर व्यक्ति की आयु जो है, उसकी एज जो है वो हजारों लाखों वर्ष जीते थे वो। और धीरे धीरे जब ये कलयुग आया, तो यहाँ पर ये कलयुग जबकि 4,32,000 साल का है, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति की उम्र 100 तक भी यदि जी जाता तो हम उसको बहुत बड़ी दीर्घायु मानते हैं। तो जनरली लोगों की उम्र जो है 70, 80, 85 तक रहती है। यदि हम पहले के युग की बात करें तो पहले जो है वो लोग इतने दीर्घायु क्यों होते थे? क्योंकि पहले के उस समय जो लोग जो है मेहनत करते थे, सात्विक भोजन करते थे, और पहले जो है वो जप और तप करते थे। लोग बाग जो है ध्यान, मेडिटेशन और जड़ी बूटियाँ और ऐसी चीज़ें खाते थे, सालों जो है जिंदा रहते थे और मेहनत का काम करते थे, तो उनकी उम्र भी बहुत रहती थी। साथ में उनका कद काठी, मतलब उनकी हेल्थ, हाइट और सब चीज़ें एकदम से हष्ट पुष्ट और मतलब बिल्कुल स्वस्थ रहते थे, कोई बीमारी नहीं होती थी, उस समय कुछ नहीं था। लेकिन जैसे जैसे युग बदलता गया, आज कल युग में इतनी बीमारियां, इतना सब कुछ, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ जो है वो लोग वाग जो है, अब आप देखिए एज भी उनकी कम हो रही है, उनकी जो है वो हाइट हेल्थ भी आजकल लोगों की कम मिलती है जैसे कि पहले होती थी। अब आदमी जो है वो बहुत ज़्यादा बेईमानी और बहुत सारी उसमें जो है वो बुराइयां हो गई हैं, बहुत सारी नकारात्मक चीज़ों को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया है। तो ऐसे करके उनके अंदर जो है वो बहुत सारी विकार, बहुत सारी बुराइयों को उन्होंने जन्म दिया है, जिसके कारण से जो है वो हमारी शारीरिक क्षमता, हमारी जो है कैपेसिटी, हमारी एज, हाइट, हेल्थ, कलर, कॉम्प्लेक्शन, मतलब सब चीज़ों पे इसका इफ़ेक्ट पड़ा है और धीरे धीरे हमारी आयु कम होती। जैसे जैसे युग बढ़ते गए, मतलब उसमें जो है लोगों को शारीरिक क्षमता कम होते गई, बहुत सारे टेंशन उनको होने लगे, बुरे कर्म करना शुरू कर दिए, तो धीरे धीरे उनकी शारीरिक हर चीज़ की क्षमता उनकी कम होती गई। लेकिन आज भी कई ऋषि मुनि ऐसे हैं जो हजारों साल से जो है वो हिमालय की गोद में, हिमालय की तराई में हैं, और वहाँ पर जो है जप तप के माध्यम से उन्होंने अपने मृत्यु को भी टाल दिया है। तो मतलब ऐसी कुछ क्षमताएं लोगों के ऊपर होती हैं। तो इसीलिए जो स्पिरिचुअलिटी हमें यही सिखाती है, जब स्पिरिचुअल होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें अपने अंदर की बुराइयों को समझ में आता है, और हम जब अपने अंदर काम करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को, मतलब अपनी बीमारियों को, अपने चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं। मतलब यहाँ हम देखते हैं कि मेडिटेशन से, ध्यान से और स्पिरिचुअलिटी में आके आपकी बहुत सारी बीमारियों का भी इलाज होता है। तो इस टाइप से हम देखें कि पहले के ऋषि मुनियों को कैसे ब्रह्मांड का रहस्य मालूम हुआ, तो उन्होंने अपने जप तप और अपने जो है मेडिटेशन, ध्यान के द्वारा और अपने इच्छाओं को अपने अंदर रोक के, अपने मतलब शारीरिक विकारों को, अपनी जो है जो भौतिक विकार हैं उनको दूर रख कर जब उन्होंने अपने अंदर की यात्रा शुरू की, और जब वो उसमें लीन हो गए तो धीरे धीरे उनको अंदर, मतलब आपको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होता है, मतलब पूरा ब्रह्मांड का रहस्य, पूरी जो उन्होंने सारी चीज़ें देखी हैं वो सत्यता क्या थी। क्योंकि हम देखते हैं कि ब्रह्मांड में सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें आज हम जो भी साइंस भी जो है वो ब्रह्मांड के रहस्यों को ही ढूंढ
ढूंढ रहा है, वो भी उसको अनलॉक या डिकोड करने की कोशिश कर रहा है। तो जब भी मतलब ब्रह्मांड में इतनी चीज़ें हैं जो आज उसका बहुत सारी चीज़ों को का तो हमें रहस्य पता लग गया है और वैज्ञानिक इस पे लगे हुए हैं, लेकिन जो है वो स्पिरिचुअलिटी जो है वो विज्ञान को भी मानती है, लेकिन साथ में वो यही बोलती है कि ये सारी चीज़ें जो हमको अंदर से जो ज्ञान की प्राप्ति होती है जप और तप के थ्रू, हम अपने अंदर की मतलब जब हम मतलब समाधि की स्टेट में चले जाते हैं तो हमको बहुत सारी चीज़ों के अनुभव प्राप्त होते हैं। ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस के द्वारा आती हैं। तो ये सारी जितनी भी चीज़ों की खोज हुई है या जितने पहले के ऋषि मुनियों ने जो भी चीज़ें बताई है, पहले जो शास्त्र बने, जो वेद पुराण हुए हैं, वो सब चीज़ें उसका वर्णन है, क्योंकि उन्होंने उस स्टेट पे अपने को लाके सारी चीज़ों के ज्ञान को प्राप्त, ब्रह्मांड में जो भी ज्ञान है, जो भी उसके रहस्य हैं, जो भी मंत्र हैं या जो भी, वो उनको अपने अंदर से सुनाई दिए थे और उसको उन्होंने पहचाना और उसको उन्होंने लिखा है या लोगों को शिक्षा दी। इस टाइप से हम देखें कि पहले के जो ऋषि मुनि वगैरह थे तो उनको ब्रह्मांड के रहस्य मतलब बिना कोई उपकरण, बिना कोई टेलीस्कोप, बिना कोई मशीनों के द्वारा उनको स्टार, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज आदि के रहस्य मतलब सभी चीज़ों के रहस्य उनको पहले ही मालूम चल गए थे। इसके अलावा उन्होंने स्पेस, जो आज का आदमी है, आज तो साइंस जो है वो स्पेस पे भी जा चुकी है, लेकिन पहले के ऋषि मुनि अपनी एस्ट्रल ट्रैवलिंग के थ्रू वहाँ तक जाके पूरा देख के आए हैं और पूरे उन्होंने उसका जो है वर्णन किया है। तो इस टाइप से हम जब अपने माइंड को कंट्रोल में करते हैं, अपनी इच्छाओं को अपने कंट्रोल में करके अपनी एस्ट्रल बॉडी के थ्रू हम कहीं भी यात्रा कर सकते हैं। ये आगे का विषय है, इसको मैं बाद में कभी बताऊंगी। तो इस टाइप से जो पहले के ऋषि मुनि ने जो ब्रह्मांड के जो भी रहस्य बताए, वो पहले मतलब जो आज साइंस ढूंढ रही है वो पहले ही कई ऋषि मुनि पहले भी बता चुके हैं और हमारे शास्त्रों में इसका इन चीज़ों का वो डिस्क्राइब किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।